देखो, मैं आज वेडिंग केक्स वाली डॉल्स लेकर आई हूँ। देखो कितनी सुंदर है। इस पर अभी भी थोड़ा केक लगा है। ओह फेरेला, तुम हमेशा अपनी शादी के सपने देखती हो ना, अजीब हो तुम। इसको यहाँ रख देते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। मेरा फेवरेट शो शुरू होने वाला है। जाना, जल्दी जाकर चिट्ठी पोस्ट कर दो बेटा। हाँ डैड, लेकिन पहले हम डिनर करेंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, डिनर रेडी है। पहले चिट्ठी पोस्ट कर दो बेटा। क्या है इस लेटर में? ये जरूरी है, अभी जाओ। कौन सी चिट्ठी है पापा? ये वाली। मुझे दिखाओ एक बार। मैक्सिको। मैक्सिको। तो आप इसे इंटरनेट से क्यों नहीं भेज देते? हाँ, क्योंकि मेरे पास बस यही एड्रेस है बेटा, ईमेल एड्रेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप मुझे दें, मैं इसे भेज दूंगी, फिक्र मत करो। लेकिन आप आने वाले सिंगर की परफॉर्मेंस पर जजेस ने क्या कहा मुझे बता देना, बहुत जरूरी है पापा। ठीक है। ठीक है, मैं पोस्ट करके आती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इस पर सभी स्टैंप ठीक से लगी हो। ये चिट्ठी मैक्सिको भेजनी है। यस पापा, इस पर लिखा है मैक्सिको। हाँ। मैं इसे मैक्सिको नहीं भेजने वाली। नहीं? ठीक है, मैं बल्कि इसे चाइना भेज दूंगी। मजाक कर रही हूँ। बाय बाय। खाना लगाऊं डैड? मैक्सिको। तो मैं सोच रही थी कि मैक्सिमो की मौत के ठीक 1 महीने बाद मैं एक प्रेयर मीटिंग रखूं। बहुत अच्छा ख्याल है अलोइसा। लेकिन बताओ, उसके जाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। मैं इस सदमे से उबर नहीं पाई हूँ फादर डोनाटो। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो नहीं रहे। उनकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। अब हिम्मत ही नहीं बची है मुझ में। लगता है सब खत्म हो गया। तुम थोड़ा सब्र करो, वक्त हर गम भर देता है। वक्त। लगता है ये गम तो मेरी मौत के साथ ही भरेगा अब। ओह, ऐसी बातें मत करो अलोइसा। मुझे यकीन है जीने के लिए तुम्हारे पास और भी वजह होंगी। खैर हाँ, एक चीज है जो मेरी जिंदा रहने का सहारा है। मेरा पोता पेड्रो, वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना। पेड्रो, वही ना जो आपकी कंपनी का इंचार्ज है? हाँ। जिसकी माँ गुजर गई थी। हाँ वही, और तब वो बहुत छोटा बच्चा था। आपको याद है ना? उसकी माँ जल्दी गुजर गई और उसके बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मैंने और मैक्सिमो ने ही उसे बचपन से पाला पोसा है। वो यहीं पला बढ़ा और अब वो बहुत ही हैंडसम और अच्छा लगता है। क्या उसे आज तक कोई लड़की पसंद आई है? हाँ, उसकी कुछ दोस्त तो थी और कुछ दोस्त से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे कभी कोई शादी लायक नहीं लगी। वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता है। वैसे काफी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, लेकिन जो उसे पसंद आए ऐसी लड़की उसे आज तक नहीं मिली। क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है उससे प्यार करने वाली लड़की उसे जल्द ही मिलेगी। मराठिया, इटली। और ये लेटर मैक्सिको पहुंच जाएगा ना? हाँ, पहुंच जाएगा। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। सिटी ऑफ मैक्सिको। मैं जानता हूँ तुमने काफी मेहनत की है और अब मैक्सिको में तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं मर रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे यहाँ इटली में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और उनके लिए सब चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अगर तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सको तो मैं समझूंगा। 25 साल पहले मैंने जो एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की थी, तुमने उसका कर्ज चुका दिया है। मेरे पास तुम्हारा बस यही पता है। अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो इसका जवाब जरूर देना और मेरी मदद करना। मेरी जियाना और फ्योरेला को मेरी बात भी सहारा मत छोड़ना। तुम्हारा दोस्त मारियो। हेलो ब्यूटीफुल। अगर आज शाम को ज्यादा काम ना हो तो मैं इटालियन रेस्टोरेंट जाने का प्लान कर रहा हूँ। ये लो, और सारी अकेले अकेले मत पी जाना। हाँ
लगता है क्लाइंट ने आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने के लिए भेजा है मिस्टर विटोरियो। सुनो बेनिटो, जल्दी से एक अच्छी स्पीड पोस्ट सर्विस एजेंसी ढूंढो। आखिर क्या भेजना है आपको? कोई पैकेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट? चिट्ठी भेजनी है। आप सीधा ईमेल क्यों नहीं कर देते? ईमेल नहीं कर सकता मैं, और इतने सवाल मत पूछो। एक्सप्रेस एजेंसी का पता करो जो चिट्ठी जल्दी पहुंचाए इटली। जल्दी है? यहाँ तो हर चीज की ही जल्दी रहती है। बेनितो वाइन्स चाहिए जल्दी, रेस्टोरेंट के अकाउंट्स दिखाओ जल्दी, बेनितो सब काम करवाओ जल्दी। आपको शायद पता नहीं है, आपका ये रेस्टोरेंट सिर्फ मेरी वजह से ही चल रहा है। शिकायत करना बंद करो और काम करो जल्दी। जैसी आपकी मर्जी विटोरियो। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे दादाजी की प्रेयर मीटिंग में ना आकर साबित कर दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। आप तो उन्हें जानते ही हैं ग्रैंडमा। बिल्कुल निकम्मा और गैर जिम्मेदार। और कौन है इसकी वजह? तुम्हारे दादाजी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैक्सिमो ने ही उसे बिगाड़ा है, उसकी हर जिद को पूरा किया और वो जिद्दी बन गया। और आपका इसमें कोई हाथ नहीं था क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब खुद को ही देख लो, मैंने तुम्हें भी तो पाला है और तुम कितने अच्छे हो। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है ग्रैंडमा। ग्रैंडपा को गए अभी 1 महीना ही हुआ है और मुझे बहुत याद आती है उनकी। मुझे भी। और अब इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी ग्रैंडमा को अभी तक उनकी वसीयत पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन कब पढ़ेंगे वो वसीयत? मुझे नहीं पता, शायद ग्रैंडमा की मौत के बाद ही पढ़ी जाएगी। तो क्या लगता है दादाजी मेरे लिए क्या छोड़ कर गए होंगे? जैसे वो बातें करते थे तो किताबें और नसीहत ही छोड़ गए होंगे। और अब कितना टाइम लगेगा यहाँ? मुझे अपने दोस्तों के साथ लास वेगास निकलना है। मुझे तो लग रहा है ये मेरी ट्रिप खराब करेगी। काश ये ग्रैंडमा को एहसास हो जाए कि मैं आज भी यहाँ आया हूँ। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे इन लोगों की शक्लें देखना भी पसंद नहीं है। ये बस ये देखने आए हैं कि मैं कब मरने वाली हूँ और अपने बाद इनके लिए कुछ छोड़ जाऊंगी या नहीं। लालची कहीं के। ग्रैंडमा, हो सकता है मुझे जल्द ही इटली जाना पड़े। अपनी जगह किसी और को भेज दो। मैं नहीं भेज सकता। एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे। बस काम की बातों से बोर मत करो, तुम पर भरोसा है। मराठिया, इटली। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया जियाना। नहीं डैड, परेशान मत होइए। हो सकता है आपके दोस्त वहाँ रहते ही ना हो जहाँ पर आपने लेटर भेजा है। कितना वक्त हो गया और विटोरियो ने अभी तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उसे वहीं होना चाहिए। जल्दी मुझे जवाब भेजना चाहिए। ओह नो, अगर वो वहाँ रहते ही ना हो, क्या पता वो रहे ही ना हो। वो इस दुनिया में नहीं है? ऐसा कैसे सोच सकती हो जियाना? पर डैड, लोग छोड़कर जाते हैं। माँ भी तो चली गई। लेकिन विटोरियो नहीं जा सकता, उसे जिंदा रहना होगा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की देखभाल करे। लेकिन डैड, अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब वो कुछ जरूरी काम कर रहे होंगे। मैंने उसकी मदद की थी, उसे जवाब देना होगा। परेशान होना बंद कीजिए डैड, आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी चाय पीजिए अब। और फियोरेला, वो अभी तक क्यों नहीं आई? शायद उसे कुछ काम होगा। उसने कहा था कि आज उसकी सैलरी मिलने वाली है और वो मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आएगी। तो अब शांत हो जाइए डैड। नहीं नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? यू आर फायर्ड। आई एम सो सॉरी मैम। हाँ, मुझे प्लीज एक चांस और दे दीजिए। निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत करिए, मैं सारी भरपाई कर दूंगी। औकात देखिए अपनी, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। दिन में भी सपने देखती रहती हो। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आप ठीक कह रही हैं मैडम। लेकिन मेरी इस महीने की सैलरी। कौन सी सैलरी? इतना नुकसान कर दिया, फिर भी सैलरी मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दोबारा हाँ, ठीक नजर है। मत आना। जा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे भी नहीं काम करना यहाँ। कैची जैसी जबान चलती है। पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ। सिटी ऑफ मैक्सिको। बिजनेस के मामले में इटालियन लोगों का कोई मुकाबला नहीं।